हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश एक बार फिर से आप सभी का वेदा अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भाई पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और ये मान लो कि अब धीरे-धीरे जो है समय बहुत कम है और दिल की धड़कनें ऐसे दुक-दुक, दुक-दुक, दुक-दुक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट बीट होगी, है ना? कि सर एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है कि सर मैथ्स का रिवीजन कैसे करा जाए? सर ये जो मैथ्स है, ये जो गणित है, इसका रिवीजन कैसे करें? तो आज मैं आप यहाँ को बताऊँगा कि भैया यहाँ पर आप क्या-क्या चीज़ें जो है अपने लिए लगा सकते हैं, किस तरीके से अपनी मैथ्स को और बेहतर कर सकते हैं। बेहतर तो आप लोगों ने करी और उसके साथ-साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं भाई कि हाउ टू डू द फाइनल रिवीजन यानी कि भैया जो फाइनल रिवीजन है, ये किस तरीके से करना होगा आपको, ठीक है? तो बातों को बड़े ध्यान से समझिए, फाइनल रिवीजन का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि फाइनल रिवीजन का मतलब क्या है? देखिए अभी तक आपने हर चीज़ पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़े, उनका रिवीजन करा, लेकिन अब ये ऐसा फाइनल रिवीजन है। क्या है? फाइनल रिवीजन इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से समझिए, फाइनल रिवीजन का गोल है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर करिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा है, उसको क्लियर करिए, उसका नोट्स बनाइए, जैसे मर्ज़ी करिए, दीवार पर भैया स्टिकी नोट्स लगाइए, ठीक है? जो मर्ज़ी करना चाहते हैं वो करिए कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करें। साथ में स्पीड फास्ट करनी है, यानी कि आपने मान लीजिए जैसे स्पीड एएसपी टाइम डिस्टेंस कोई क्वेश्चन है सपोज मान लीजिए आपको नहीं आता, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बहुत प्यार से करिए, बड़े ही धीरे-धीरे, लेकिन जब आपको लग जाए कि हाँ, मेरे को अभी कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसकी स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन को जल्दी करने की सोचिए कि किस तरीके से मैं कहाँ पर स्टेप बचा सकता हूँ। स्टेप बचाना और यानी कि वहाँ पर आप टाइम बचा पाएँ, ठीक है? साथ में एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी हाई मतलब कि ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में तो कर रहे हैं, कहीं पता चले क्वेश्चन ही गलत हो जाए। ऐसा ना हो कि भैया जल्दबाजी भी में करें, तेज़ से भी करें और क्वेश्चन सही भी हो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। साथ में नए टॉपिक्स मत पढ़ो। देखो मैं कई बार बोलता हूँ ये बातें कि जब एग्ज़ाम पास आने लग जाता है तो आप लोगों के मन में जो है ना एक बड़ा ही एक विचार आता है कि यार वो जो यूट्यूब वाले चैनल है किसी और का जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे कुछ एक अनोखा सा क्वेश्चन करा देगा। आपको लगता है कि यार ये तो अनोखा क्वेश्चन है, भैया ने तो ऐसा क्वेश्चन कराया ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा इस क्वेश्चन की वजह से? भाई, अगर एक बात सोचो, अगर मान लो आपको कोई 10 चैप्टर है, बहुत बेहतर से आते हैं, 10 चैप्टर बहुत बेहतर से आते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई एक ऐसा चैप्टर है कि जो मुझे सीखना चाहिए यानी कि आप नया लर्न करने की सोच रहे हैं। एक बात बताओ अगर आप इस 10 को सीख रहे ऑलरेडी सीख चुके हैं और ये एक सीखने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस एक की वजह से आपके 10 चैप्टर इफेक्ट होंगे नहीं होंगे, कैसे? आप रिवीजन भी नहीं कर पाएँगे इनका। फिर एक नए चैप्टर सीखेंगे तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो जो 10 चैप्टर है कहीं न कहीं आपके ये गड़बड़ हो जाएँगे। क्लियर है इतनी बात? तो नए चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत करिए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ पे फोकस करो। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, देखिए वो तो ऑलरेडी फ़ोकस्ड है। लेकिन जो आपके कमज़ोर एरिया है, जो आपको नहीं आता, जहाँ आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ है, टेबल नहीं आता, स्क्वायर करने नहीं आता, क्यूब रूट करने नहीं आता, उन पर फ़ोकस करिए, उनको प्रैक्टिस करिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और साथ में गलतियों से सीखना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई बार जब मैं गेस्ट पेपर लेता हूँ, मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई आप जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, उनसे सीखिए। उनसे सीखिए, ये मत सोचिए कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लंडर है। ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए कि भैया जब आप गलती कर रहे हैं, तो आप सीखते हैं। आपके घरवालों ने भी गलतियाँ करी हैं, आपने भी गलती करी, मैंने भी गलती करी, आपके जितने भी गुरु हैं, जितने भी गुरुजन हैं यहाँ सब आस-पास स्कूल में आपके बड़े भाई सब गलतियाँ करते हैं यार जीवन में। पूछ लेना अपने घरवालों से एक बार पूछ के देखना, क्या पापा आपने कभी जीवन में कोई गलती नहीं करी? या मम्मी आपने कभी जीवन में कोई गलती नहीं करी? तो वो भी कहेंगे यार हमने बहुत गलतियाँ करी हैं और उन गलतियों से सीखता है इंसान। ठीक है? तो गलतियों से सीखना ज़रूरी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ऐसे नहीं कि मेरे से गलती हो गई, हाँ, अरे क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ऐसे बोलोगे क्या? अगर मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप उसको मार-पीट कर आ जाए और मान लीजिए उस बच्चे का बहुत ज़्यादा लहू यानी कि खून-वून बाहर आ जाए, तो आपके घरवाले आपको डाँटेंगे ना, आप उससे सीखोगे ना कि यार नहीं मेरे को आगे ऐसे नहीं करना है यार, किसी का नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। या ये कहोगे अच्छा तुम मुझे बोलोगे मैं तो दोबारा मारूँगा, उसको भी मारूँगा, कल जाके उसको ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, तो गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखना है। ठीक है? अब देखिए जेईई एग्ज़ाम का फ़ोकस क्या है, कई बार मैंने आपको बताया कि जेईई एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट फ़ोकस होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में एप्लीकेशन ऑफ फ़ॉर्मूलाज़ जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर याद कर लिया। अब यहाँ आपको याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन देगा ऐसे कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताओ ये इसकी एप्लीकेशन है अब इस फॉर्मूले की ये क्या बन गई एप्लीकेशन क्योंकि यहाँ डायरेक्ट a नहीं है डायरेक्ट b नहीं है अब आपको ये क्या है 2x को a मानेंगे b 3y को मानेंगे इस तरीके से करेंगे साथ में कुछ लॉजिकल साथ में टाइम मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक है आ गई। अब क्या है भैया आप अपना एक रिवीजन प्लान बनाओ। ज़रूरी नहीं आप 8 दिन का ही बनाएँ। आप अपने जितने भी दिन बचे उसके हिसाब से रिवीजन प्लान बनाइए। कि सोचिए कि मेरे को आज डे फर्स्ट है, मेरे को आज ये चीज़ें करनी है। एक नोटबुक ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, दीवार पे इस तरीके से कोई एक बड़ा-सा एक पेज लेकर चिपका दीजिए। उसपे लिखिए कि भैया आज डे 1 ये और डेट लिख दीजिए या डे 1 जो आप लिखना चाहें वो लिख दीजिए, दिन लिख लीजिए। वहाँ लिखिए कि आज मेरे को ये करना है। सुबह उठिए और लिखिए आज मेरे को ये करना है और रात को सोने से पहले आपकी वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। समझ आई बात? तभी आपका गोल अचीव होगा।
फिर डे 2 का अगले दिन उठेंगे, फिर दोबारा लिखिए दीवार पर जाकर कि आज मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ूंगा, साइंस पे ये चीजें करूंगा, इतने एमसीक्यू लगाऊंगा, इतने मॉक टेस्ट लगाने। आपका गोल सोने से पहले, रात को सोने से पहले कंप्लीटली अचीव्ड होना चाहिए। दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर प्रायोरिटी, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। जैसे आप लोगों का भी होता है ना कि अगर आपकी कोई महिला मित्र है, अगर आपकी कोई महिला मित्र, आप लोग सोचते हैं कि यार आज घर जाऊंगा, यार स्कूल से जाऊंगा, फिर उसके बाद जो है ना जाकर उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। भाई ये तुमने दिमाग में ऐसा गोल बना रखा है कि आज उससे बात ही करनी है, कर रखी है ना। तो इसी तरीके से तुम यहाँ नहीं बना सकते कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं भैया ये करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। समझ आई बात? तो आप अपना इस तरीके से या तो 8 दिन का प्लान बना लीजिए, आप एक बार इसको पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से अगर आपको 8 दिन का नहीं होता, आपके पास समय कम है, तो आप अपना जो भी दिन बचे उसके हिसाब से प्लान, ठीक है? चलिए फिर क्या है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी। अब क्या है कि भैया जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, उनकी क्या करो, स्पीड प्रैक्टिस करो। क्या करो? स्पीड प्रैक्टिस। जैसे कि भैया रेशियो प्रोपोर्शन है, जिसको बहुत बढ़िया आता है। अब उसके क्या है क्वेश्चन, मुझे पता है आप भी कर लोगे, एक बालक दूसरा बैठा है, वो 10 मिनट लेगा, आप 1 मिनट लोगे, तो फर्क है ना दोनों में कि भैया उसको स्पीड करने की प्रैक्टिस है। तो आपको भी यही चीज करनी है, स्पीड प्रैक्टिस करो। साथ में जो वीक चैप्टर्स हैं, जो आपके कमजोर है, उनका क्या करो, फॉर्मूले याद करो। उनके फॉर्मूले याद करो, 5-10 मॉडल क्वेश्चंस लगाओ, यानी कि आपको क्या है, दिन में उनके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं। मान लो आज आपने डे 1 में मान लो 10 क्वेश्चन लगाए कमजोर चैप्टर के, ठीक है? फिर सेकंड डे आया, आपने भैया फिर से 10 क्वेश्चन लगाए, फिर मान लीजिए थर्ड डे आया, आपने फिर से 10 क्वेश्चन लगाए। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका कमजोर था ना, कमजोर पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कोई बच्चा साइकिल सीखता है जीवन में, तो ऐसा तो नहीं कि भैया उसको गद्दी पे बिठा दे तो उसके घर वाले और भैया पैडल मारता है और अगला टायर व्हीली व्हीली मारना सब कुछ सीख जाता है। भाई समय से सीखता है ना। पहले उसकी साइकिल में क्या होता है, 2-2 टायर होते ही हैं और 2 वो साइड से ऐसे निकले होते हैं, वो वाले आते हैं। फिर जब वो खुद नहीं चलाता, जब वो बैलेंस करना सीख लेता है, तो 2 साइड के जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। फिर साइकिल केवल 2 ही पहिए पे चलती है। अब फिर ये मत बोलना कि भैया आप 1 पहिए पे भी चलवा दो। 1 पहिए पे चलाओगे तो चोट खाओगे। 1 पहिए पे चलाओगे तो चोट खाओगे, ठीक है? फिर क्या भैया, हर चैप्टर से एटलीस्ट 2 से 3 एमसीक्यू रिवीजन करो डेली, डेली। अब ये मान लो आपके लगभग कम से कम 12-13 चैप्टर है। अगर आप डेली सबसे 5-5 रिवीजन भी करिए, 2-3 भूल गए, आप 5-5 या 10-10 क्वेश्चन भी लेंगे डेली, तो कितने कर दोगे भाई? एक दिन में 50 क्वेश्चन करोगे, नहीं करोगे? गैस पेपर भी आपका होता है, वहां भी क्वेश्चन करते हो, सुबह वाला गैस पेपर, शाम वाला गैस पेपर, 35 वहां, 35 यहाँ, 70 तो ये हो गए और 50 ये हो गए भाई। 7 और 5 12, 120 क्वेश्चन हो गए, बताओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएंगी तुम्हारी तो, ठीक है? फिर क्या है भैया, फॉर्मूला रिवीजन ट्रिक। एक फॉर्मूला शीट बना लो, एक फॉर्मूला शीट बना लो, उस पर सब कुछ दुनिया भर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी मैं गैस पेपर में कराता हूँ, या अगर और भी कोई आपको याद है तो आप सब लिखिए, सब लिखिए। मैं तो वैसे यही कहता हूँ कि भाई फॉर्मूले अवॉइड करो, क्योंकि फॉर्मूले से बच्चे का दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता। मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम देखो, फॉर्मूला शीट मान लो आपने अपने घर की दीवार पे चिपका दी, उसको जाओ, जैसे घर जा रहे हो पानी पीने, पानी पियो ऐसे करके फॉर्मूला शीट पढ़ लो, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए आप घर में दोबारा घुसे, कहीं इधर उधर टहल रहे हैं, फॉर्मूला शीट पढ़ लो। हाँ, इस तरीके से कर लो, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला याद करो, एग्जाम्पल भी लगा लो उसी के साथ फॉर्मूले के नीचे की, अच्छा ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, CI/SI का डिफरेंस PR² अपॉन 100 का स्क्वायर होता है 2 साल का। अच्छा, इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए। देखिए पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथ में जब भी आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी 35 क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ तो गैस पेपर होता है, ये तो गैस पेपर होता है, इसमें क्या हम जो लगातार है, जो कंसिस्टेंसी है उसके साथ पढ़ाते हैं। लेकिन आपके पास पेपर जब आएगा वो ऑफलाइन पेपर होता है, ऐसे प्रिंट आउट पेपर होता है। आपको जो सबसे इजी क्वेश्चन लगता है ना, देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इजी, जो सबसे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको सॉल्व करो, उनको सॉल्व करो। इजी के बाद मॉडरेट लेवल पे आओ, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा हार्ड है, उसको करो। अगर लग रहा है बिल्कुल आखिरी में कि भैया ये क्वेश्चन करा जा सकता है, हार्ड हो जाए, इतनी बड़ी लाइन की रहो, 4 लाइन का क्वेश्चन की रहो, हार्ड लेवल पर आओ। लेकिन एक बात बता दूं, कभी भी क्वेश्चन को ईगो पर मत लेना। अगर आपने कभी भी एमसीक्यू को ईगो पर ले लिया और सोच रहे हो कि आज इसे ही खत्म करके छोड़ूंगा, इसे ही खत्म करके छोड़ूंगा, तो बेटा पेपर खत्म हो जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे, दोनों खत्म हो जाओगे। समझे? समझे? कैलकुलेशन 2 बार चेक करो, देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेशन 2 बार चेक करो। जैसे गलती से ऐसे लिखा है 12 गुणा 5, गलती से क्या हो जाता है भैया 70, टेबल याद है, जबकि 70 नहीं होता, 60 होता है। तो यहाँ पर भी गलतियां हो जाती है भाई। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये मैंने आपको सिखाया है गैस पेपर में, कई बार बताता हूँ ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करे जाते हैं। यूनिट डिजिट देखिए किस तरीके से, आधा क्वेश्चन से ही पढ़कर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ऑप्शन से, ठीक है? गैसिंग अवॉइड करिए। होता क्या है कि अगर 4 ऑप्शन है और उसमें एक क्वेश्चन अलग सा दिख रहा है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, आपको पहला वाला ऑप्शन लिखा है 235, अगला लिखा है 30, फिर लिखा है 238, फिर अगला लिखा है 240। आपको क्या लगता है, अच्छा अबे भाई ये तो 3-3 डिजिट के ऑप्शन है, यही एक ऑप्शन अलग है, इसी पर टिक मार देते हो, गलत हो जाता है मामला, जबकि ये नहीं होता। समझ आई बात?
ठीक है। फिर क्या है टाइम मैनेजमेंट, सबसे जरूरी चीज क्या है टाइम मैनेजमेंट। जब मैच करो तो टाइम को क्या है भैया 3 राउंड में बांट दो। 3 राउंड, राउंड 1 में सबसे इजी क्वेश्चन करो, राउंड 2 में मीडियम करो, राउंड 3 में टफ क्वेश्चन करो, और लास्ट में 5 मिनट जब आपके पास बचे तो उस दौरान अपनी आंसर शीट भी चेक कर लो कि क्या भैया जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन करे हैं, वैसे तो आप एक बार ओएमआर भर देंगे तो फिर वो सही नहीं हो सकती, बट बड़े ही ध्यान से भरेगा ओएमआर। ठीक है। फिर क्या कॉमन मिस्टेक जो आप लोगों को अवॉइड करनी है कि जैसे यूनिट्स और साइन, जैसे यूनिट, यूनिट कौन सी, एरिया, एरिया जैसे आता है, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर की क्या होती है केवल मीटर सेंटीमीटर, इस तरीके से होती है। वॉल्यूम क्या होती है क्यूबिक यूनिट होती है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो उन यूनिट्स को बड़े ही ध्यान से देखिए। ये हो सकता है आप उन लोगों को चीजों को भूल जाते हैं तो उनको रिवाइज करिए। साथ में जो प्लस माइनस के साइन होते हैं, जैसे अगर ऐसे लिखा है -10 +6 तो बच्चे क्या लिख देते हैं, सीधा आंसर 4 लिख देते, जबकि गलत है, आंसर आता -4 -4। तो इन चीजों को पढ़िए। रफ वर्क क्लियर लिखना, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं रफ वर्क क्लियर ही नहीं लिखते, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, अरे भाई 12 गुना 3 ऐसे लिख देंगे। जब बाद में उसको देखते हैं ना दोबारा पीछे जाकर कहते हैं भाई यार एक तो शीट में भी जगह भर गई, एक तो शीट में भी जगह भर गई, समझ में नहीं आ रहा लिख के क्या, मैंने क्या लिख दिया, ये क्या मल्टीप्लाई कर। तो रफ वर्क करे तो क्लियर करे। ठीक है। ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चन, यानी जो साधारण क्वेश्चन है उस पर भी बहुत ज्यादा सोच विचार करिए, ऐसी चीजें ना करिए। ठीक है। लास्ट रिवीजन स्किप करना। देखिए रिवीजन 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 इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू बेटर, दैट कैन मेक यू परफेक्ट। प्लीज प्लीज रिवीजन, ओनली रिवीजन। ठीक है। चलिए, और साथ में क्या है पोमोडोरो टेक्निक, मैंने आपको बताई भी, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी है, अगर आप लोगों ने देख ली तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो वो आज हो सकता है आगे डल जाए। ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है भैया, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको 25 मिनट पढ़िए। उसको क्या है 25 मिनट बड़े ही ध्यान से पढ़िए। आपके जब आप ये 25 मिनट पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो आपके पास कोई भी ना ही फोन हो ना ही कोई डिस्टर्बेंस हो, बिल्कुल आप साइलेंट में होने चाहिए, बड़े ही ध्यान से आप फोकस स्टडी होनी चाहिए। 25 मिनट पढ़िए, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। फिर भाई 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का क्या लेना आपको ब्रेक, ब्रेक लीजिए बड़े ही ध्यान से, ब्रेक में आराम से मजे मारो, चिल रहो, जो भी करना आपको वो करिए। फिर दोबारा से वापस यहाँ आ जाओ। फिर मान लीजिए आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया 25 मिनट में, आप उसी टॉपिक के या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर 25 मिनट लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। या अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने तो मान लीजिए कोई और टॉपिक ले लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। समझ आई बात। इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही प्यार से आप समय यूटिलाइज कर पाएंगे अपना। ठीक है। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे ही आप 4 राउंड करिए। क्या करिए 4 राउंड कर दोगे तो एक बात बताओ, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, टोटल टाइम 30 मिनट है, टोटल टाइम 30 और गुणा 4, यानी कि भैया आपने 120 मिनट का यूज करा, 120 मिनट का यूज करा, लेकिन जिसके अंदर पढ़ाई कितनी करी आपने 25 मिनट के 4 राउंड, यानी कि 120 मिनट में से आपने 100 मिनट की पढ़ाई करी। तो एक बात देखो ना, अगर आप 125 मिनट सॉरी 120 मिनट में से अगर 100 मिनट भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना यूटिलाइजेशन है भाई, बताओ। 2 घंटे में से अगर आप 100 मिनट भी पढ़ ले तो मजे की बात नहीं है ये, बताइए है या नहीं। तो सही बात। ठीक है। इस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है बेटा। डेली स्टडी रूटीन बनाइए, मॉर्निंग में अपना आइए, फॉर्मुला रिवाइज करिए, रिवीजन करिए 1-1 घंटा। ठीक है। आफ्टरनून में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए 1.5 घंटा कम से कम। ठीक है। इवनिंग में जो आपके वीक टॉपिक्स है उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। नाइट के समय क्विक रिकैप करिए, यानी सोने से पहले अपनी आंख बंद करिए, सोचिए आज आपने क्या पढ़ा। अच्छा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ये फॉर्मुला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, एसआई का फॉर्मुला होता है प्रिंसिपल इंटीग्रेट इनटू टाइम अपॉन 100, डिफरेंस होता है भैया एसआई और सीआई का 2 साल का पी आर स्क्वायर अपॉन 100। तो इस तरीके से अपने आप को रिवाइज करिए, चीजें रिवाइज करिए जो भी चीजें आपने पढ़ी। ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर टिप क्या है भैया, अपनी प्रोग्रेस लिखो, जो भी आप कर रहे हो। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है अपनी कॉपी में, यहाँ लिखिए सबसे पहले कि मेरे वीक टॉपिक्स क्या है, मान लीजिए आपने लिखा वीक टॉपिक्स, और उसमें मान लीजिए आपका पहला वीक टॉपिक है सीआई। ठीक है। किसी का है भैया क्या नाम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो मान लीजिए आपका वीक टॉपिक ये है, आपने सीआई करा, आप इसके आगे टिक लगाइए। ये आपकी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी कि आपके क्या कमजोर टॉपिक था, आप क्या बेहतर कर रहे हैं। मान लीजिए फिर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस कंप्लीट करा, उसके कॉन्सेप्ट कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, फिर उस पर टिक लगाइए। इस तरीके से अपनी प्रोग्रेस लिखिए। गलतियों से घबराओ मत लाला, गलतियों से घबराना नहीं है, और रोज थोड़ा अपने आप को बेटर बनाओ। ठीक है। तभी आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ट होगा। ठीक है। और एट लास्ट क्या, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट सभी वीएनवी एस्पिरेंट्स को। और तुमने देखा होगा एक, कहाँ गया वो, 1 मिनट रुको, हाँ ये देखिए, ये तो मूवी देखी होगी, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया है। ये किस ने मूवी देखी है। तो आपको ब्लंडर नहीं करना, अगर आपसे ब्लंडर भी हो जाता है भाई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, पढ़ाई फोकस के साथ करिए। और सभी को मैं तो देखो फिर यही बात कहूंगा यार, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसी तरीके से रिवीजन इज द ओनली, वो कहते हैं ना रिवीजन जो है एकमात्र जड़ी बूटी है भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन एकमात्र जड़ी बूटी होती है जो आपको सक्सेस दिलाती है। ठीक है गाइज। ओके सो बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं दोबारा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। बाय बाय।